लेकर आलाकमान की रणनीति। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक आज होने जा रही है दोपहर 3:30 बजे। आज ये बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और डेप्यूटी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की भी मौजूदगी रहेगी। संगठन से जुड़े कार्य और आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस बैठक को रखा गया है। बेहद खास बैठक आपको बता रहे हैं, जो कि आज दोपहर में होगी 3:30 बजे। इस बैठक को होना है। डबल इंजन सरकारों को लेकर आलाकमान की रणनीति बनेगी। किस तरीके से फायदा मिलना चाहिए आम चुनावों में, केंद्र सरकार की योजनाओं को घर घर तक कैसे पहुंचाना चाहिए, क्योंकि चुनौती ज्यादा है। डबल इंजन की सरकार राज्य में भी और केंद्र में भी, और ऐसे में जब आने वाले समय में केंद्र में फिर से बीजेपी को लाने की रणनीति तय की जाएगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव और इसके मद्देनजर बीजेपी शासित राज्यों की अहम जिम्मेदारी बन जाती है, उनके मुखिया की अहम जिम्मेदारी बन जाती है, उप मुखिया की जिम्मेदारी बन जाती है। फिलहाल भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्रियों और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। दोपहर 3:30 बजे ये बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की भी मौजूदगी रहेगी। संगठन से जुड़े कार्य और आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये बैठक रहेगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसका हिस्सा होंगे, उप मुख्यमंत्री भी इसका हिस्सा होंगे। तमाम बातचीत होगी, तमाम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मंथन होगा, रणनीति बनेगी, स्ट्रैटेजी के तहत फिर आगे काम किया जाएगा। और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी दिल्ली दौरे में हैं, उप मुख्यमंत्री भी दिल्ली दौरे पे हैं। बैठक और मुलाकातों में व्यस्तता रहेगी। बेहद खास जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और आगामी चुनाव की रणनीति तय की जाएगी। तो संगठन से जुड़े कार्य, आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये बैठक, सत्ता और संगठन दोनों में ही मजबूती जरूरी है, इसलिए बेहद खास ये बैठक देखी जा रही है। और दूसरी तरफ महामंथन जारी है। मिशन 2024 को लेकर 400 प्लस का लक्ष्य रखा गया और महाअधिवेशन बीजेपी का दिल्ली में जारी। प्रगति मैदान में भारत मंडपम में अधिवेशन फिलहाल चल रहा है। आज दूसरा दिन है। 11 बजे से इसके एक दूसरे दिन की शुरुआत हो जाएगी। कल की तस्वीरें आपको दिखाई थी। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के मुखिया दिल्ली दौरे पे है। मुलाकातों का दौर चला, आज भी मुलाकातों का दौर चलता रहेगा और क्रेज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को लेकर बहुत ज्यादा है। इन तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि कल की तस्वीर है जब अधिवेशन के दौरान भारत मंडपम में पहुंचे थे। तमाम पदाधिकारी बीजेपी के वहां पर थे। मुख्यमंत्रियों को लेकर जो जितने भी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री हैं उन्हें लेकर क्रेज नजर आया। लेकिन राजस्थान के मुखिया भजनलाल शर्मा के साथ भी बीजेपी के नेता, अन्य पदाधिकारी सेल्फी लेते नजर आए। क्रेज इस तरीके से था, आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए भी। तो आज भी मौजूदगी दिल्ली में ही रहेगी। सीएम भजनलाल शर्मा, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी रहेगी और संगठन से जुड़े कार्य और आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर ये बैठक देखी जा रही है। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में ये बैठक है और जाहिर सी बात है आगामी लोकसभा चुनावों के मद्देनजर इस बैठक को देखा जा रहा है। सत्ता के साथ साथ संगठन को मजबूती देने भी जरूरत है, मिलकर काम किया जाएगा और इसलिए बेहद खास ये बैठक रहेगी। दें कि डबल इंजन सरकारों को लेकर आलाकमान की रणनीति भी जारी है और इसी के तहत भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों की बैठक होगी। आज दोपहर 3:30 बजे बैठक होगी। सीएम भजनलाल शर्मा, डेप्यूटी सीएम दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा की मौजूदगी रहेगी। संगठन से जुड़े कार्य और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इस बैठक को देखा जा रहा है। वरिष्ठ सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ज्यादा जानकारी उनसे लेंगे। ऐश्वर्य, जाहिर सी बात है, चाहे चुनावों के मद्देनजर इसे देखा जाए या फिर वैसे भी देखा जाए, सत्ता के साथ साथ संगठन में भी मजबूती होनी बेहद जरूरी है। इस बैठक को लेकर और ज्यादा जानकारी दीजिएगा। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी मौजूद रहेंगे, जो मुख्यमंत्रियों उप मुख्यमंत्रियों की बैठक संगठन से जुड़ी जेपी नड्डा ले रहे हैं। जेपी नड्डा आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा को लेकर बातचीत करेंगे, क्योंकि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर
जो डबल इंजन की सरकार है, जिन जिन राज्यों में भाजपा की तो दूसरी तरफ केंद्र में भाजपा की सरकार है, तो इसी के मद्देनजर आगामी दिनों के कार्यक्रम या प्रधानमंत्री मोदी से लेकर अमित शाह, जेपी नड्डा के स्वयं के और अन्य केंद्रीय नेताओं के दौरे और दौरों के अलावा सरकारों के फैसले और सरकारों में भी जो संगठन की कुछ महत्वपूर्ण बातें ऐसी होती हैं जो सभी राज्यों में समान होती है। सभी राज्यों में उस रीति नीति से सरकारों को कार्य करना होता है जो भारतीय जनता पार्टी की पद्धति होती है। तो उन पद्धतियों के लिहाज से भी इस बैठक में बातचीत की जाएगी, आगामी कार्य योजना को लेकर तैयारी होगी और सभी को अपना टास्क भी दे दिया जाएगा कि चुनौती क्या है, क्योंकि आचार संहिता लगने में ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। तो आचार संहिता लगने से पूर्व की ये बैठक महत्वपूर्ण बैठक होगी। चलिए ठीक है, लेकिन स्ट्रैटेजी किस तरीके की रहेगी? क्योंकि डबल इंजन की सरकार, लोगों को उम्मीद बहुत ज्यादा होती है कि चलो उनके काम बहुत जल्दी हो जाएंगे, लेकिन चुनौती बीजेपी शासित राज्यों के लिए है, क्योंकि उन्हें सभी सीटें, यही कोशिश रहेगी, लक्ष्य रहेगा कि उन्हें बीजेपी के खाते में ही डालने हैं। तो ऐसे में किस तरीके की स्ट्रैटेजी रहेगी? देखिए, जो बड़े स्तर के फैसले होते हैं, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार या फिर जैसे कल यमुना का पानी लाए जाने को लेकर फैसला हुआ, ईआरसीपी का फैसला हुआ, तो राजस्थान का ही हम उदाहरण देख लें तो राजस्थान को लेकर जो फैसले हुए हैं, जो केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिका रही, पास के राज्यों में भाजपा की सरकार है, तो आपस में जब तारतम्य बैठा, संवाद हुआ, तो फैसला धरातल पर आया। तो ऐसे बड़े कई फैसले होते हैं जिनका व्यापक स्तर पर फायदा मिलता है और जनता में एक मैसेज जाता है या केंद्र सरकार की योजनाओं का आमजन को लाभ मिले। यहाँ पर आज की इस बैठक में जो चर्चा होगी वो प्रधानमंत्री मोदी के 10 वर्ष में जो उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाएं दी हैं या देश में परिवर्तन लेकर आए हैं, उस परिवर्तन की रूपरेखा को जनता के सामने रखें, जनता को बताएं कि प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कुछ दिया है और पिछली सरकार क्या नहीं दे पाई है। और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद भारत देश की स्थितियों में कितना सुधार हुआ है। भारत देश जो आगामी दिनों में बीजेपी का ड्रीम है कि भारत विश्वगुरु बने या भारत विकसित राष्ट्र में शामिल हो, उस दिशा में आगामी दिनों की क्या तैयारियां हैं, तो इन चीजों को लेकर यहाँ पर बातचीत होनी। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या इस जानकारी के लिए।